स्टडी मटेरियल है वो भी वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण स्तूप। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर स्तूप है क्या। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तु का ढेर। जो स्तूप है उसका अर्थ होता है वस्तु का ढेर। मीन्स किसी वस्तु का अगर हम ढेर लगा दें तो वो एज अ स्तूप कहलाएगा। जो उसकी आकृति बनेगी वो स्तूप की बनेगी। स्तूप का स्ट्रक्चर आखिर कैसा है। जो स्तूप होता है वो एक चबूतरे पर वस्तु के ढेर के आकार का होता है। लेकिन इसका विकास क्यों कराया गया, जो स्तूप था उसको बनाने का पर्पस क्या था। तो जो स्तूप था उसके बनाने का पर्पस ये था कि इसको मृतक की चिता के ऊपर उसकी अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। जो भी मृतक होता था तो मृतक जहाँ पर मृतक की चिता जलाई जाती थी तो उसकी जो अस्थियाँ बचती थी उसको रखने के लिए स्तूप का निर्माण कराया गया। तो मृतक की चिता के ऊपर उसकी अस्थियाँ रखने के लिए स्तूप का निर्माण कराया गया। जो स्तूप है उस स्तूप निर्माण का जो काल था वो बौद्ध धर्म, जिस समय महात्मा बुद्ध का ने जो बौद्ध धर्म का निर्माण किया था उसके बाद के जो शासक आए हैं उन्होंने ही स्तूप निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ कराया। और जो सबसे महत्वपूर्ण स्तूप बने हुए हैं वो बुद्ध की जो जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जो भी बुद्ध की जो भी घटनाएं हैं, जैसे कि उनका जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति, उनकी मृत्यु, तो इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तो उन स्थानों पर, उनसे संबंधित जो स्थान हैं वहाँ पर स्तूपों का निर्माण कराया गया है। और जो अधिकतर स्तूप हैं वो जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो उनके मानने वाले जो राजा थे उन्होंने ही स्तूपों का निर्माण कराया। सबसे पहला स्तूप है जिसकी हम बात करेंगे वो है सांची का स्तूप। जो सांची का स्तूप है वो रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर आपको मेन पॉइंट ही यहाँ से याद करना है कि कौन सा स्तूप कहाँ पर स्थित है, उसकी क्या डाया है और क्या उसमें महत्वपूर्ण है। इतनी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त करनी है। तो सांची का स्तूप है वो कहाँ स्थित है। सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन कहाँ पर है। रायसेन मध्य प्रदेश के विदिशा और भोपाल के मध्य में स्थित है। तो सांची का स्तूप रायसेन में स्थित है। जो सांची का स्तूप है वो मुख्यतः यहाँ पर 3 स्तूप हैं। सांची का जो स्तूप है यहाँ पर जो स्तूप हैं उनकी संख्या 3 है और इसमें जो सबसे बड़ा स्तूप है उसे महास्तूप कहा जाता है। जो 3 स्तूपों का समूह है उसमें जो सबसे बड़ा स्तूप है उसे महास्तूप कहा जाता है। इस स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। जो सांची का स्तूप था उसका निर्माण किसने कराया। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया और बाद में शुंग शासकों ने इसका विस्तार कराया। सांची के स्तूप का जो विस्तार कराया वो शुंग शासकों ने कराया। जो भी शुंग राजा थे उन्होंने सांची के स्तूप का विस्तार कराया। सांची का जो स्तूप है वो पक्की ईंटों का बना था, लेकिन बाद में शुंगों ने इस पर पत्थर का आवरण चढ़ाया। जिस समय अशोक ने इसको बनवाया था तो इसको पक्की ईंटों से बनवाया था, लेकिन बाद में जो शुंग शासक आए उन्होंने इस पर पत्थर का आवरण चढ़वाया। तो ये सांची से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके अलावा इस स्तूप का जो व्यास है वो 120 फीट है। जो सांची का स्तूप है उसका व्यास कितना है 120 फीट और जो इसकी ऊंचाई है वो 54 फीट है। तो सांची के स्तूप के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। सांची का स्तूप रायसेन में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया। ये पक्की ईंटों का बना था और इसका जो व्यास है वो 120 फीट और जो इसकी ऊंचाई है वो 54 फीट है। आगे बात करते हैं हम सारनाथ की। सारनाथ स्तूप वाराणसी के निकट स्थित है। वाराणसी के जो पास में एक स्थान का नाम है सारनाथ, वहाँ पर सारनाथ का स्तूप स्थित है। इसका निर्माण भी अशोक ने ही करवाया। सारनाथ का जो स्तूप है उसका निर्माण अशोक ने करवाया। सारनाथ का स्तूप भी ईंट का ही बना हुआ है। जो सारनाथ का स्तूप है वो ईंटों का बनाया गया है और इसकी ऊंचाई लगभग 128 फुट है। इसे धमेक स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। जो सारनाथ स्तूप है उसका एक अन्य नाम है धमेक स्तूप। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि
जो सारनाथ का स्तूप है उसका अन्य नाम क्या है, या फिर धमेक स्तूप के नाम से किस स्तूप को जाना जाता है। तो जो धमेक स्तूप है उसे सारनाथ स्तूप भी कहा जाता है। सारनाथ स्तूप की विशेषता है कि यह धरातल पर बना है। जो सारनाथ का स्तूप है उसकी विशेषता यह है कि इसको धरातल पर बनाया गया है, जबकि जो अन्य स्तूप हैं उनमें चबूतरे का इस्तेमाल होता है। पहले एक चबूतरा बनाया जाता है, उसके बाद स्तूप का निर्माण कराया जाता है, लेकिन जो सारनाथ का स्तूप है उसमें चबूतरा नहीं है, यह धरातल पर बनाया गया है। आगे बात करते हैं नालंदा स्तूप की। नालंदा स्तूप राजगृह से 5 मील की दूरी पर स्थित है। नालंदा का भी जो निर्माण है वो अशोक ने कराया। नालंदा स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने कराया, और ये राजगृह से 5 मील की दूरी पर स्थित है। जैसा कि जब हमने अशोक के बारे में अपने वीडियो में बताया था, जो इसके पहले की वीडियो है उसमें हमने अशोक के बारे में बताया था, और उसमें ये बताया था कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो अगर आप अशोक के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इसके पहले के वीडियो अवश्य देखें, जिससे आपको अशोक के बारे में संपूर्ण विवरण मिलेगा। नालंदा की आकृति देख करके ऐसा प्रतीत होता है, जो प्रेजेंट में जो नालंदा स्तूप है उसकी आकृति देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जो नालंदा स्तूप है वो पहले छोटा था। इसमें मध्य भाग में छोटा सा स्तूप स्थित था, और उसके बाद इसमें बाद के राजाओं ने उसके आकार में परिवर्तन किया और उसके आकार को बढ़ाया। ये नालंदा स्तूप की विशेषता है कि वो पहले छोटा था और बाद के राजाओं ने उसमें आकार में परिवर्तन किया और उसे बड़ा कराया। अगला स्तूप है नागार्जुनकोंडा। नागार्जुनकोंडा कहाँ पर स्थित है? नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, और इस स्तूप की जो खोज हुई 1926 ईस्वी में खोज हुई। नागार्जुनकोंडा स्तूप की खोज 1926 ईस्वी में हुई। इसका निर्माण इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने किया, नागार्जुनकोंडा, जबकि इसके पहले के जो हमने स्तूप बताए हैं उनका निर्माण अशोक ने कराया। अब क्योंकि ये दक्षिण भारत में स्थित है, इस वजह से इस स्तूप का निर्माण इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने कराया। तो नागार्जुनकोंडा के विषय में इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो निर्माण है वो इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने कराया, और इसकी खोज 1926 में हुई। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट स्तूप है अमरावती। अमरावती भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, और इसकी जो स्थिति है वो कृष्णा नदी के दाहिने तट पर है। जो अमरावती स्तूप है वो गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अमरावती स्तूप का प्राचीन नाम धान्यकटक था। अमरावती जो स्तूप है उसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम धान्यकटक था। अमरावती स्तूप का जो सर्वप्रथम पता लगाया तो वो 1997 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने लगाया। अमरावती स्तूप का सबसे पहले पता 1797 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने लगाया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अमरावती का जो स्तूप है उसका पता किसने लगाया, उसकी खोज किसने की। जो अमरावती का जो स्तूप है उसकी आकृति कैसी है? अमरावती स्तूप की जो आकृति है वो घंटा, जैसे कि आजकल के जो पूजा के करने के लिए घंटी का यूज होता है, तो उस आकृति में अमरावती का स्तूप बना है। ये इसकी विशेषता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि घंटा के आकार का जो स्तूप है वो कौन सा है? तो घंटा के आकार का जो स्तूप है वो अमरावती है। ये अमरावती का जो वस्तुकार है, या इसको बोल सकते हैं इसकी जो डिज़ाइन है वो कैसी है? घंटे के आकार की है। इस स्तूप में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। जो अमरावती स्तूप है उसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अगला स्तूप है भरूत स्तूप। भरूत स्तूप जो है इसकी खोज 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। भरूत स्तूप की खोज 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। यह स्तूप लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। मतलब कि जो भरूत स्तूप है वो बहुत ही प्राचीन है और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। भरूत स्तूप जो है
वो बुद्ध की अस्थियों के ऊपर बनाया गया है। जैसा कि इसके निर्माण की प्रक्रिया में हमने पहले बताया था कि ये अस्थियों के ऊपर बनाया जाता है, जो चिता होती थी उसके ऊपर बनाया जाता था। तो जो भरूच स्तूप था वो भगवान बुद्ध की अस्थियों के ऊपर बनाया गया है। इसकी जो स्थिति है, जो भरूच स्तूप है वो कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। भरूच स्तूप के पहले, जो भरूच स्तूप जिसका पहले इसका निर्माण हुआ लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, उस समय इसमें लकड़ी की खिड़कियां थीं। जो इसकी खिड़कियां थीं वो लकड़ी की थीं, लेकिन बाद में शुंग शासकों ने इसको बदलकर पत्थरों की खिड़कियां लगवाई। ये इसमें चेंजमेंट किया गया। तो जो भरूच का स्तूप था उसमें शुंग शासकों ने पत्थरों की खिड़कियां लगवाई, जबकि इसमें पहले लकड़ी की खिड़कियां थीं। अगला स्तूप है पिपरहवा स्तूप। जो पिपरहवा स्तूप है वो कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र का सबसे प्राचीन स्तूप है। मीन्स कला और स्थापत्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो पिपरहवा स्तूप है वो सबसे प्राचीन है और ये अपनी उपलब्धि का परिचय देने वाला है, क्योंकि सबसे प्राचीन और उस समय जो कला और स्थापत्य की स्थिति थी उसका परिचय देने वाला यह स्तूप अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह कहाँ पर स्थित है? पिपरहवा का जो स्तूप है वो बस्ती जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर स्थित है। पिपरहवा का स्तूप बस्ती जिले उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह मौर्य युग में बना हुआ है। पिपरहवा का जो स्तूप है उसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण मौर्य युग में हुआ। पिपरहवा का जो व्यास है वो है 116 फुट और इसकी जो चौड़ाई है वो 22 फुट है। पिपरहवा का जो स्तूप है उसका व्यास 116 फुट और चौड़ाई 22 फुट है। खुदाई के दौरान इस स्तूप के अंदर एक मूर्ति और बुद्ध के अवशेष रखे पाए गए। पिपरहवा का जो स्तूप है उसमें खुदाई के दौरान इसमें अंदर से एक मूर्ति मिली है और बुद्ध के अवशेष पाए गए हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों के बारे में जानकारी ली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे